स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं रेशियो का। द फॉलोइंग डेटा ऑफ पीयूष लिमिटेड इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। पार्टिकुलर रुपीज इन लैक्स में दिया है जो भी अमाउंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 lakhs, 20 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 200 lakh दिया है। एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज़ और 20 लाख इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 lakhs, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 दिया है, लैक्स में सब। जनरल रिजर्व 150, सिक्योरिटी प्रीमियम 50, प्रपोज डिविडेंड 10, प्रोविजन फॉर टैक्स 35%, 15% लॉन्ग टर्म लोन 300, मतलब इस पे 15% डेप्ट निकालेंगे हम, इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, ये लोन दिया है 300। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दिया है 140, मतलब पीबीआईटी दिया है। डेप्रिसिएशन 150 दिया है और मार्केट पर शेयर दिया है 60 lakhs। इसमें देखते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम अबव। इसमें निकालना क्या है? ईपीएस, कैश ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो हमें टोटल 9 निकालना है, कैलकुलेट करना है। मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और कंफ्यूज नहीं होएगा। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन द इजीएस्ट वे। करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट जो है ईपीएस है। ईपीएस हमने सॉल्व किया था लिवरेज चैप्टर में। ईपीएस का फॉर्मूला है एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो रेट दिया रहता है डिविडेंड का वो, और डिवाइड बाय आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब क्वेश्चन में देखते हैं ये एनपैट कहाँ दिया है। ये देखिए आप, बिफोर प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया है 140। अब हम जो है ये एनपैट जो है निकालेंगे, ये दिया है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसमें हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट और उस हिसाब से हम एनपैट निकालेंगे। यहाँ हम लिख दिए हैं पीबीआईटी 140, क्वेश्चन में दिया है यहाँ 140। अब हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट किस पे लेंगे? इंटरेस्ट देखिए इसमें दिया है 300, 15% लॉन्ग टर्म दिया है, तो अब 300 पे हम 15% लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट आएगा 300 पे 15%, 300 पे 15% आएगा तो 45 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 45, तो ये आ जाएगा अपना पीबीटी। यहाँ आ जाएगा 95। अब यहाँ आ जाएगा टैक्स रेट कितना दिया है? टैक्स रेट दिया है 35%, प्रोविजन फॉर टैक्स 35% दिया है, तो 35% इसका लेंगे। अब टैक्स रेट में बता रहा हूँ 95 का 35% लेंगे, 95 का 35% लेंगे तो 33.25 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यह 95 में से 33.25 जाएगा तो 61.75 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना पैट आ गया। अब ये क्वेश्चन में हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और आगे देखते हैं। अब हम ये एन पैट में 61.75 करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड ये देखिए 50 दिया है, 50 lakhs, 50 lakhs पे 10% निकालेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। प्रेफरेंस डिविडेंड का मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 50 × 10%, ये आ जाएगा अपना 5। अब
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है 20 lakhs या इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच 10, तो यह 20 आएगा, 20 लिख देंगे हम, यहाँ आ जाएगा 20। अब ये आ जाएगा EPS 61.75 माइनस 5 करेंगे, डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2.84 पर शेयर आ जाएगा। ये हमारा EPS आ गया। ठीक है, अब हम कैश EPS करते हैं। सेकेंड, कैश EPS। कैश EPS का फॉर्मूला है NPAT प्लस डेप्रिसिएशन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस यहाँ आ जाएगा डिविडेंड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब हम NPAT निकाले थे यहाँ 61.75 लिख देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है, ये डेप्रिसिएशन 150 लिख देंगे 150, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड अभी हमने निकाला है 5, यही लिख देंगे, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी क्वेश्चन में दिया है 20, जो हमने इसमें लिखा था, EPS निकाले थे, तो यहाँ लिख देंगे 20। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5.33 पर शेयर, ये आ जाएगा कैश EPS। EPS और कैश EPS में बस डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड होता है, और इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता, और ये EPS हमने लीवरेज चैप्टर में सीखा था, और ये कैश EPS एक नया है, इसमें NPAT में बस डेप्रिसिएशन ऐड होगा, 150 ऐड होगा, और वैसे ही हम जैसा EPS निकाले वैसे ही हम कैश EPS निकाले हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, प्राइजिंग अर्निंग रेशियो निकालते हैं, ये आगे देखते हैं। थर्ड, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको PE रेशियो भी कहा जाता है, PE रेशियो का फुल फॉर्म है MPS डिवाइड बाय EPS। MPS मतलब मार्केट ऑफ पर शेयर, और EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट पर शेयर कितना दिया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना दिया है 60, और EPS हमने निकाला है कितना दिया है 2.84 दिया है। तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो 60 डिवाइड बाय 2.84 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.17 टाइम्स में आ जाएगा। ये हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया। अब हम निकालेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 3 हो गया। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर ये क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, इसका फॉर्मूला है NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब NPBIT कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 140 दिया है, PBIT मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 140 दिया है, तो 140 लिख लेंगे।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, ये भी क्वेश्चन में दिया है, मगर हमें मतलब फाइंड आउट करके ढूंढना है और उसके बाद ऐड करके लिखना है। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा 200, उसके बाद आएगा 10%, ये भी दिया है, ये भी ऐड होगा 250 250 200 और 50 प्लस 250, फिर 150 जाएगा तो 400 हो जाएगा, फिर 50 जाएगा, ये भी ऐड होगा 450 हो जाएगा, और ये 300 जाएगा तो 750 हो जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और 15% लॉन्ग टर्म, ये सब ऐड होगा तो बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो जाएगा 750। एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म लोन, अमाउंट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 300। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये यहाँ आ गया 750 इंटू 100, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा ये 140 डिवाइड बाय 750 करेंगे इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आएगा, 18.67%। ये ROCE आ गया, आप कंफ्यूज नहीं होएगा और फंबल नहीं होएगा। ये देखिए मैं बराबर लिख दिया हूँ, 18.67% आएगा ROC का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ भी मैं चाहे तो लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। ROC आ गया 18.67%। यहाँ जगह कम था इसलिए मैंने पूरा लिख दिया एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला निकालते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड देखते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, फिफ्थ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला है NPAT डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100। NPAT हमने निकाला था 61.75 था। अब शेयर होल्डर फंड इंटू 100, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको ढूंढना है और हम उसमें ऐड करके करेंगे। हम क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। शेयर होल्डर फंड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये चार आएगा। मतलब 200, 50, 150 और 50, ये चारों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 450। यही चारों हम लिखेंगे 450। मैं आपको समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 200, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 था, जनरल रिजर्व 150 और सिक्योरिटी प्रीमियम 50। ये 450 आ गया। उसके बाद ROSF ये 61.75 डिवाइड बाय 450 इंटू 100, तो परसेंटेज में आएगा 13.72। ये ROSF आ गया, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये मैं लिख दिया हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला है NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 100। यहाँ एनपैट जो है, यहाँ देखिए पहले हमने एनपैट निकाला 61.75 लिख देंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला था वो 5 था 50 पे, जैसे यहाँ लिखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, अभी इसमें ये फॉर्मूला लगाया था 50। या मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50 है, 10% है, तो इस पर हमने 50 पे 10% लिया तो 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो अगर डायरेक्ट पूरा लिखेंगे तो पूरा लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड 450 माइनस प्रेफरेंस शेयर कर देंगे 50 माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 100। यहाँ आ जाएगा 14.19, ये 14.1877 आएगा, तो आप राउंड फिगर करेंगे तो आपको 14.19% में आ जाएगा। यह आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये 61.75 हमने निकाला था एनपैट, प्रेफरेंस डिविडेंड 5 आ गया, 450। यहाँ देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सबको आपने जोड़ा तो 450 आ गया। यहाँ हमने निकाला था इसमें, ये 450 आ गया। इसमें सिर्फ माइनस हमें करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये माइनस करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, दिखाता हूँ आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 200, और जनरल रिजर्व में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब 150 150 और 50, ये आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में 200, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 200, तो 400 हो जाएगा, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 20, ये हो जाएगा। फिर वो आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल 200, रिजर्व एंड सरप्लस 200, ये 200 कैसे आ गया, 150 प्लस 50, ये 400 होगा, 200 प्लस 200, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 पर शेयर। ये आ गया आपका बुक वैल्यू पर शेयर। 400 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 20 पर शेयर आ जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका फॉर्मूला है DPS अपॉन EPS इंटू 100। DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो DPS हमें पता नहीं है, EPS जो है हमने निकाला था, EPS जो है 2.84 है। EPS हमने पहले क्वेश्चन में ही निकाला था, वो बताता हूँ। EPS हमने यहाँ निकाला था, अर्निंग पर शेयर 2.84,
ये हम वहाँ रख देंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है ईपीएस की जगह पे 2.84। अब डीपीएस हम निकालते हैं। डीपीएस कैसे निकालेंगे, इसका अलग फॉर्मूला है। डीपीएस का फॉर्मूला है टोटल प्रपोज डिविडेंड, जो क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो टोटल प्रपोज डिविडेंड कितना दिया है, 10 लाख रुपया, 10 लाख दिया है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 20 लैक्स। तो डीपीएस आ जाएगा 0.5। ठीक है, टोटल प्रपोज डिविडेंड ये क्वेश्चन में दिया है, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दिया है 10 लाख और इक्विटी शेयर दिया है 20 लाख। तो 10 डिवाइड बाय 20 लाख करेंगे तो 0.5 आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड। ये है प्रपोज डिविडेंड 10 लाख और 20 लाख। तो 10 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। हम यहाँ 0.5 लिख देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा 17.60। ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। डिविडेंड यील्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस जो है हमने निकाला था अभी, डीपीएस हमने अभी निकाला था 0.5। 10 डिवाइड बाय 20 लाख किए थे। ये टोटल प्रपोज डिविडेंड दिया था 10 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया था 20। अब इसमें भी वही डीपीएस हम निकालेंगे। डीपीएस निकाला था 0.5 आ जाएगा। और एमपीएस जो है क्वेश्चन में दिया है 60, इंटू 100 करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिखा था, उसमें एमपीएस दिया है 60। यहाँ देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यहाँ दिया है 60, ये हमने डिवाइड 60 कर दिया। तो 0.5 डिवाइड बाई 60 की करेंगे इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा 0.833। ये आ जाएगा डिविडेंड यील्ड रेशियो। ये आपका आ गया डिविडेंड यील्ड रेशियो 0.833% में आएगा। गाइस वंस अगेन विथ क्वेश्चन आंसर, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, इक्विटी शेयर दिया था 200, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया था 50, जनरल रिजर्व 150, सिक्योरिटी प्रीमियम 50, प्रोपोज डिविडेंड 10 दिया था, प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स दिया था 35%, 15% लॉन्ग टर्म दिया था 300, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया था 140, डेप्रिसिएशन दिया था 150 और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया था 60। ये सब लैक्स में है, रुपीज़ में। क्वेश्चन में दिया था ईपीएस, हमने ईपीएस निकाला कैसे, देखिए एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये फॉर्मूला लगाया। पीबीआईटी ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट निकाला 45। इंटरेस्ट कैसे आया, 300 में 15% निकाले तो 45 आ गया। जैसे देखिए यहाँ 300 में से हम 50% निकाले लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट, तो यहाँ आ गया 45। 45 में से हम माइनस किए पीपीआईटी में से 45, तो 95 आ गया। 95 पे हमने टैक्स लिया 35%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 35% क्वेश्चन में दिया था। फिर हमने 33.25 आया, फिर पैट निकाले, फिर वो फॉर्मूला में पुट किए। फिर ये 5 प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 50 में 10% लिए, 50 क्वेश्चन में दिया था प्रेफरेंस डिविडेंड, इस पर हमने 10% निकाला तो 5 आया। डिवाइड बाय 20 क्वेश्चन में दिया था 20 लाख। इक्विटी शेयर ये 200 दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख इक्विटी शेयर दिया था, तो ये हमने 20 किया, तो ये आ गया ईपीएस हमारा आ गया। फिर कैश ईपीएस भी सेम था, बस इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना था और वही सेम था, तो कैश ईपीएस आ गया 5.33 पर शेयर आ गया। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस क्वेश्चन में दिया था 60 और ईपीएस हमने निकाला था 2.84, तो हमने डिवाइड किया तो प्राइसिंग अर्निंग रेशियो आ गया 21.17 टाइम्स आ गया। आपको अगर पॉइंट में आया तो आप राउंड फिगर कर दीजिए, 21.17 टाइम्स में आ गया। उसके बाद रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में NBBIT दिया है और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। NBBIT मतलब देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दिया था यहाँ 140, और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और लॉन्ग टर्म लोन। तो मैं यहाँ लिख दिया था 250, 150, 50, 300, ये आ जाएगा 750। 140 डिवाइड बाय 750 करेंगे इंटू 100 आ जाएगा, तो 18.67 ROC आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में यहाँ सब दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और लॉन्ग टर्म लोन भी दिया है। ये क्वेश्चन में सब दिया था, बस ऐड करना था, हमें पता करना था कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड और ये कैपिटल एम्प्लॉय फंड में क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट देता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला है NPAT डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड इंटू 100। ये हमने निकाला था 61.75। NPAT 450 में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये चारों को ऐड करेंगे तो 450 आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया है ये चारों, और इंटू 100 करेंगे तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 13.72% आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसमें आ जाएगा NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 100 आ जाएगा। तो ये हमने 61.7 निकाला था NPAT माइनस 5, ये प्रेफरेंस डिविडेंड 50 पे 10% लिया तो 5 आ गया, और 450 जैसे देखिए ये 450 निकाले, बस इसमें से माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 50 दिया ही है क्वेश्चन में, बस ये माइनस करेंगे तो 61.75 माइनस 400 समझिए, 450 में से माइनस 50 करेंगे तो 400 आ जाएगा इंटू 100, तो फिर RO रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 14.19% आ जाएगा। आप राउंड फिगर कर दीजिएगा, अगर 1875 आएगा तो 19 कर दीजिएगा। वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ही था 200 और रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ये 150 और 50 दिया था क्वेश्चन में, उसको प्लस कर देंगे तो 200 आ जाएगा, तो 400 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो आ जाएगा 20 पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो DPS अपॉन EPS इंटू 100, DPS निकालना था हमको, EPS को हमने निकाला था 2.84 आया था। ये DPS कैसे निकालेंगे, टोटल प्रपोज डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे, तो ये 10 लाख टोटल प्रपोज डिविडेंड दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, यहाँ प्रपोज डिविडेंड ये 10 दिया था, डिवाइड बाय हम कर देंगे 20 लाख, तो 0.5 आ जाएगा। तो हमने 0.5 कर दिया इंटू 100 कर दिया, तो DPR डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया 17.660 आ गया। उसके बाद डिविडेंड यील्ड रेशियो DPS हमने निकाला 0. ये हमने निकाला था 0.5, ये हमने कर दिया। मार्केट पर शेयर ये दिया था क्वेश्चन में, इंटू 100 कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया है, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये दिया था और हमने डिवाइड कर दिया, ये डिविडेंड पे यील्ड रेशियो आ गया 0.833%। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, मगर मैंने आपको ईजीएस्ट वे में समझाया है, बताया है ये इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें 9 निकालना था, EPS, कैश EPS, प्राइसिंग अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के जरिए सब बताया हूँ, फॉर्मूला जो है आपको समझना पड़ेगा और इजी वे में समझाया हूँ आपको, और आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा और इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने समझाया है, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप देखिए ध्यान से, जो भी है इसमें पूरा मतलब सब कुछ आ गया है इसमें। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जैसे अलग अलग क्वेश्चन में 2 ही 3 निकालना रहता है, ऐसा नहीं, इसमें 9 के 9 पूरा सब मैं निकाल के बताया हूँ आपको, और आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिवरेज के, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स के। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन आल्सो देन यू कैन कमेंट। If you have any practical question related query then comment me. You are watching video. Thank you so much.